subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. मैं इसमें खुद को ही गलत मानूंगी कि मैं नेहा जी नहीं बन पाई। शायद नेहा जी जो चीजें कर पा रही हैं वो मैं नहीं कर पाई, मैं चूक गई। जिस शरीर के अंगों का नाम लेकर उसको गाली में कन्वर्ट कर कर आप एक दूसरे को देते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बहुत इजीली बोलते हैं, तो क्या ये फेमिनिज्म है? वॉशरूम भी इन लोगों के नहाने के बाद ये लोग अपना बाल छोड़ के जाते थे, जिसका इन्होंने बात का बतंगड़ बना के ऐसा मेरे ऊपर थोप दिया कि मेरे बाल में छोड़ के आती हूँ, अनहाइजीनिक हूँ। इस बार गई, उनको पटक के नहीं मारी तो मेरा नाम अक्षरा सिंह। मुझे नहीं लगता कोई प्यार व्यार, बहुत फेक लगता है। आई थिंक मुझे बोलना भी नहीं चाहिए उस बारे में। Hello guys, today we have Akshara Singh and we'll be talking about her Bigg Boss OTT journey. Hello Akshara, welcome to India Full. नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप? हम बढ़िया, आप कैसे? हम भी बहुत अच्छे हैं। आप तो अच्छे हो, बट आपके फैंस कहीं ना कहीं काफी निराश हैं, काफी सैड हैं आपके इतने जल्दी घर से बाहर आने से। तो कितना अनफेयर या फेयर आपको लगता है आपका एविक्शन? अनफेयर फेयर की बातें, बिग बॉस या घर के अंदर क्या चीजें हुई वो सब अब बहुत छोटी लग रही हैं और उसका मायना ही बदल गया है। वो अब वो नहीं रहा जिसकी वजह से हम बिग बॉस जानते थे इतने बड़े लेवल पे। आज वो इंसान हमारे बीच नहीं है। सब चीजों का मायना ही बदल गया है। फिलहाल मैं बेहद दुख में हूँ इस खबर को सुनकर। जब से निकली हूँ घर से स्तब्ध हूँ, समझ नहीं आ रहा मुझसे कुछ भी। और शहनाज जी के लिए तो मैं मतलब क्या ही कहूँ, मैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए संवेदना प्रकट करती हूँ। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्हें हिम्मत मिले, उन्हें शक्ति दे ईश्वर। इतने बड़े क्या ही बोलूं। कोई ऐसा सीजन नहीं है जब उनका जिक्र नहीं होता था। आप लोगों ने भी इतना शो में उनका जिक्र किया है, उनके गेम को लेके, उनकी पर्सनालिटी को लेके। बहुत 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 मैं बता रही हूँ आपको, सिड नाज को लेकर उनसे इंस्पायर होकर प्रक्षरा भी चल रहा था ट्रेंड में। ये हमारे लिए बेहद बड़ी बात है। मतलब सिड नाज तो लवेबल लाइक एनीथिंग। मैं क्या ही बोलूं। टॉकिंग अबाउट योर जर्नी, आपकी जर्नी कैसी? मेरी जर्नी बेहद खूबसूरत रही है। जितना भी समय मैंने अंदर गुजारा बहुत अच्छा रहा है, खुशनुमा रहा है। उतार चढ़ाव तो अपने आम जीवन में भी लगा रहता है। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी जी कर आई हूँ फास्ट फॉरवर्ड में। जी। एंड आपके साथ शो में आप जब गए घर में, कनेक्शंस बने, आपने अपने लिए कनेक्शन चूज किया, प्रतीक आपके कनेक्शन थे, बट जैसे उन्हें मौका मिला उन्होंने आपका दिल एक नहीं 2 बार तोड़ा और डाल दिया। कितना आपको लगता है आपको क्या उन्होंने यूज किया, पहली चीज, और दूसरी चीज कितना हर्ट हुआ था आपको, क्योंकि वो दिख रहा था, बट व्हाट यू वर फीलिंग दैट टाइम कि ये हुआ क्या नेक्स्ट? मुझे ऐसा लगा कि झटका ही लग गया, औंधे मुंह गिरी मैं, बिकॉज मैंने सोचा भी नहीं था। जिस तरीके से मैं उनके लिए पहले दिन से ही स्टैंड ले रही थी, चाहे वो सही रहे चाहे गलत रहे। हमने दोस्ती के हिसाब से एक दूसरे से यही प्रॉमिस किया था कि हम लोग एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे जब तक इस शो में हैं। बट वो चीजें ही बदल गई, उन बातों का मायने ही बदल गया। और मे बी मैं उनको भी गलत नहीं बोलना चाहती, बिकॉज हो सकता है उनकी गेम स्ट्रैटेजी रही होगी, इस वजह से उन्होंने ऐसे किया। लेकिन ये बेहद तकलीफ दे मेरे लिए हो गया था, क्योंकि मैं हूँ बहुत इमोशनल। तो मैं उनकी सारी बातों को मानती गई और मतलब उनके लिए स्टैंड लेती रही। और उस दिन भी मैंने पूछा था कि अगर आपका अगर दोस्ती के हिसाब से भी आप मुझे बताना चाहो तो प्लीज मुझे बताओ कि ऐसे रुख मोड़ने वाले हो आप। लेकिन उन्होंने नहीं बताया। मतलब लास्ट मिनट पर मैंने ऐसे इशारे से भी पूछा कि एटलीस्ट मुझे हिंट करिए, अगर ऐसा कुछ करने वाले भी हो तो मैं भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाऊँ। बट उन्होंने बोला नो नो नो, गिव इट टू मी।
मतलब वो हार्ट भी जो लेके आ रहे हो मुझे ही दो, आप एकदम निश्चिंत रहो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। तो ये थोड़ा सा शॉकिंग था मेरे लिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि मैं ऐसे करने वाला। टॉकिंग अबाउट स्टैंड, आपने उनके लिए स्टैंड लिया, एक दो बार आप लोग के बीच डिबेट भी हुआ कि वो आपके लिए नहीं खड़े हुए थे, बट नेहा के लिए वो, आप चाहे मेकअप कर रही हो, उन्हें आयरन भी करना हो तो भी उन्होंने स्टैंड लिया है। तो आपको क्या लगता है कि प्रतीक ने आपके आपके टाइम पर इतना स्टैंड नहीं लिया जितना वो नेहा के साथ रह के उनके लिए स्टैंड ले? मैं इसमें खुद को ही गलत मानूंगी कि मैं नेहा जी नहीं बन पाई। शायद नेहा जी जो चीजें कर पा रही है वो मैं नहीं कर पाई, मैं चूक गई। What is the take on Neha's proximity with Prateek? I really don't know about it, और I think मुझे बोलना भी नहीं चाहिए उस बारे में। क्योंकि जब आपने उनके बैठने के ढंग पे बात की, मतलब वो एक सेंटेंस बोला था जिसको अंदर सबने बोला कि आपने गलत बोला, और उस वाक्य को लेके शायद संडे का वार में बात भी हुई थी। बट ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने मिलन से भी बात की थी, उनसे भी मैंने पूछा, काफी सारी चीजें नेहा भी कभी कभी लाइन क्रॉस कर देती हैं, उसको लेके कभी बात नहीं हुई, नहीं बोला जाता, उनके ऊपर कोई उंगली नहीं उठाता, उनकी गालियों पर कोई नहीं उंगली उठाता। वो फेमिनिज्म की बात करती हैं, लेकिन फेमिनिज्म की बात करके भी वो बहुत सारी ऐसी हरकतें कर जाती हैं जो उन्हें शोभा नहीं देती, लेकिन तब भी उनको कोई कुछ नहीं कहता। तो ये मेरे समझ के परे है, ऐसा क्यों नहीं होता। बट हाँ, मेरी बातों का बतंगड़ बना दिया गया जरूर, बट मैं उस चीज के लिए मैंने अपनी गलती भी मानी कि सबका अलग अलग परिवेश होता है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग होती है। हो सकता है आपका कल्चर मेरे कल्चर से बहुत अलग है ना। तो मैंने बचपन में जो सुना है, शायद वो आपको साउंड कुछ गलत कर जाए, है ना। चीजें बहुत बदल रही हैं, जो बचपन में आप करते हैं वो इंसान हर दिन कुछ ना कुछ सीख ही रहा है। तो मुझे मैंने एक्सेप्ट किया उन चीजों को कि हाँ चलो, मेरी बातें हो सकती है कि आपको गलत साउंड किया या मेरी बातों से थोड़ी भी ठेस पहुंची है, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। लेकिन मेरा मुद्दा ये भी रहा है कि आप जहाँ मुझ पर आरोप लगाते हैं कि आप एक औरत होके औरत को ऐसी बातें कैसे कह सकते हो जो कि साउंड बहुत गंदा कर रहा है, तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहती हूँ कि आप औरत होके फेमिनिज्म की बात करके अपने आप को स्ट्रांग बताकर आप कैसे ये बात कह सकते हैं, आप जिस शरीर के अंगों का नाम लेकर उसको गाली में कन्वर्ट कर कर आप एक दूसरे को देते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बहुत इजीली बोलते हैं, तो क्या ये फेमिनिज्म है? और अगर है तो मैं दर्शकों से भी पूछना चाहती हूँ, आप भी बताइए मुझे कि क्या ये फेमिनिज्म है? हम देख रहे हैं शो बाहर से, लग रहा है काफी वन साइडेड जा रहा है शो। आपको लगता है मेकर्स और शो के होस्ट थोड़े बायस्ड हैं टुवर्ड्स नेहा एंड शमिता? क्योंकि शमिता भी काफी सारी चीजें बोल देती है, उन्होंने दिव्या को बिच बोला है, दिव्या को जब मूज ने बोला कि आप मुंह मारती है मेरे इधर उधर कनेक्शंस पे, मैं तो बाहर आने के बाद मैंने पॉर्न स्टार और पता नहीं क्या क्या चीजें देखी हैं, तो आप लड़कियों के लिए कहाँ से खड़े हो रहे हो? तो आपका स्टैंड वो कहाँ है? नहीं है। तो बात वही करिए जिसपे आप खड़े रह सके, बात वो ना करिए ना, फिर तो ये दो तरह की चीजें हो जाएंगी। और आई एम टेलिंग यू, दर्शकों से कुछ छुपा नहीं है, कैमरा जो आपको 24 घंटे देख रहा है उससे आप कैसे बचोगे? आप खुद को एक बार बाहर आओगे तो देखोगे ना, आपको वही सारी चीजें फेस करनी है। जी, तो मैं और चीजों के ऊपर क्या ही टिप्पणी करूं। संडे का वार में हमने देखा शमिता और नेहा को पूरा टाइम मिलता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए, अपना पॉइंट रखने के लिए, अपनी बात करने के लिए। बाकी कंटेस्टेंट्स को इतना टाइम नहीं मिलता, या फिर उनके कनेक्शंस को टाइम मिलता है। पहले प्रतीक जब आपके कनेक्शन थे तब उन्हें कभी हमने बोलते हुए देखा ही नहीं संडे का वार में, पर जब से वो नेहा के कनेक्शन बने तो वो भी बोलने लगे, उनकी भी बातें उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनने मिलता है। तो यही मेरा कहना है, क्या शो के मेकर्स और होस्ट थोड़े बायस्ड हैं टुवर्ड्स शमिता एंड नेहा? अब वो बायस्ड को लेकर मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहती,
वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। मे बी हो सकता है कि वो शो पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे, तो मे बी वो अच्छा होगा उनके लिए। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती, बट समथिंग इज देयर। बहुत वन साइडेड लग रहा है शो ऑफ कोर्स। कितना फेक है शमिता और राकेश का रिश्ता, बिकॉज दिखता है बहुत है प्यार, दे टू मच। नहीं, कोई प्यार व्यार नहीं, मुझे नहीं लगता कोई प्यार व्यार, बहुत फेक लगता है। उनको बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है एक दूसरे के साथ रहने के लिए। ऐसे तो आप देख ही सकते हो, इतने झगड़े हो रहे हैं, जहाँ साथ बैठते हैं झगड़ा होता ही होता है। तो मतलब गलत बात है ये, फेक, टोटली फेक। एंड अक्षरा, आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि जो संडे के बारे में जब आपसे सारे ऑडियंस को सबको आपसे ही क्वेश्चंस पूछने थे पहले तो, और दूसरा वो कहीं ना कहीं आपने बोला है कि वो शायद मतलब टीम के ही लोग थे, वो रिग्ड था वो सेगमेंट, वो सेशन। सो व्हाट यू लाइक टू से अबाउट दैट? मैंने कोई ऐसी बात उस तरीके से नहीं कही, फैंस कह रहे हैं, जो उनको दिखा वो उस हिसाब से कह रहे हैं। बाकी शो के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि मैं उस पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहती, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें इस तरीके से फायदा हो रहा हो। अगर आप किसी कलाकार को हायर कर रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हैं शो को बनाने के लिए, तो मे बी उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ अलग होगा। मैं उस पर मतलब बिना जाने में कैसी उंगली उठाऊं। बट आपको थोड़ा अटैक फील होते हुए नहीं लगता था कि लाइक सब एक मतलब 3 लोगों पे ही अटैक करते हैं? आप ना लास्ट में काफी लो हो गए थे, आपके फेस पे वो दिखता था। क्योंकि लो हो गई थी। आप मुझे बताइए, जहाँ पूरा खेमा, पूरा घर ही आपके खिलाफ हो जाए और हर किसी के नजर में आप चुभने लगे और हर कोई आपको टारगेट कर रहा है, तो आप कैसे नहीं लो फील करोगे? आप अगर उनका अच्छा सोच रहे हो, आप इतना काम कर रहे हो उनके लिए, उनको खाना बना कर दे रहे हो दिन रात मेहनत करके। मुझे भी अच्छा दिखना था, मुझे भी मेकअप करना था, अच्छे से तैयार होना था, पर मुझे समय नहीं मिल पाता था। मैं 24 घंटे मतलब यही सोचती रहती थी कि अभी से लेकर रात का खाना बनाना है, इन लोगों को देखना है, इन लोगों ने बाथरूम में जो गंदगी की है वो साफ करना है। और ये सब होने के बावजूद भी अब जब मैं एपिसोड्स देख रही हूँ बाहर आने के बाद थोड़ा बहुत, उसमें यही पता लग रहा है कि हर किसी की जुबान पे मेरा ही नाम, मेरा ही जिक्र। तो इस चीज को मैं पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि मतलब पूरा घर ही मुझे सर पर बैठा के रखा हुआ था। जहाँ देखो गालियों में भी अक्षरा, पॉजिटिव वे में भी अक्षरा, अक्षरा वॉज एवरीवेयर। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हर लोग मुझे अपनी गालियों में भी याद करते थे। मैंने घर का सारा काम किया है। आज जो बहुत सारे आरोप लगाए गए मेरे ऊपर कि मैं वॉशरूम जाती हूँ, अनहाइजीनिक हूँ, काम छोड़कर आती हूँ, तो नहीं। अगर दर्शक देख रहे होंगे या आपने कुछ एपिसोड्स देखे होंगे, तो मैं घर की सबसे एकमात्र लड़की जो सबसे ज्यादा काम करती थी, लेकिन उस चीज को दबा दिया जाता था। वॉशरूम भी इन लोगों के नहाने के बाद ये लोग अपना बाल छोड़ के जाते थे, जिसका इन्होंने बात का बतंगड़ बना के ऐसा मेरे ऊपर थोप दिया कि मेरे बाल में छोड़ के आती हूँ, अनहाइजीनिक हूँ, या मैं खाना ढंग से नहीं बनाती हूँ, नमक ज्यादा, तीखा ज्यादा, लेकिन फिर भी मेरे ही हाथ का खाना खाते थे। वो तो हमने देखा है। इनफैक्ट राकेश ने बोला भी था शमिता से नहीं होगा, आप ही किचन संभालिए। बेटर कंटेस्टेंट, बेटर प्लेयर कौन है आपके अकॉर्डिंग, शमिता या फिर दिव्या? किन्हें जाना चाहिए आगे? दिव्या जी, ऑफ कोर्स दिव्या जी। घर से निकलने के बाद कोई ऐसा क्लिप या वीडियो आपने देखा हो जो आपके लिए काफी शॉकिंग रहा हो? हाँ, मुझे गालियां दे रहे हैं ये लोग, मेरे लिए नेगेटिव बात ही कर रहे हैं। वहां पे भी मुझे दबाते थे नेगेटिव बोलकर, आप बहुत नेगेटिव हैं अक्षरा, आप बात मत करिए। तो आपकी पॉजिटिविटी कहाँ गई? आप बड़े पॉजिटिव हैं और लोगों को दिख भी नहीं रहे हैं, दर्शक आपको जान ही नहीं पा रहे हैं कि आप पॉजिटिव भी हैं, है ना? तो सिर्फ कह देने से पॉजिटिविटी नहीं फैला सकते हैं आप। तो इन सब चीजों का थोड़ी तकलीफ मुझे लगी है कि भाई
मतलब मुझे ही गाली दे रहे हैं सब, मेरे ही बनाए हुए खाने को खाकर। लेकिन उसको अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम टेकिंग इट इन अ पॉजिटिव वे कि पूरे घर पर सिर्फ एक ही जलवा छाया रहा है, वो है अक्षरा सिंह का। तो कहते रहा फटी तब फटी, लेकिन पावर ना घटी। ऑफ कोर्स। और आपने एक बार ये भी बोला था कि प्रतीक कहीं ना कहीं नेहा को यूज कर रहे हैं शो के आगे जाने के लिए। मतलब हो सकता है ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, गेम स्ट्रैटेजी थी जो मैं बनाकर गई थी वहां। चूंकि हमारी एक दिन पहले रात में बातें हुई थी कि मुझे जाकर उन लोगों से बनाना है रिश्ता, उसको वापस अच्छे से जो भी झगड़ा हो गया था वो सबको दरकिनार करके हमें फ्रेश स्टार्ट करना है। तो इसलिए मैं गई थी वहां पर चीजें बहुत ही अलग हो गई जाने के बाद। और चूंकि वो आकर मुझ पे चढ़ के बात की, तो मेरा ये माइनस पॉइंट है, जहां कोई चढ़ के मुझसे बात करता है, प्यार से बोलो मैं अपनी जान दे दूंगी, जहां चढ़ के बोलोगे मैं तो बिल्कुल जवाब नहीं देने वाली। वही मुद्दा हो गया था कि वो आए थे मुझसे पूछने के लिए प्रतीक कि आपने ऐसा कहा है क्या। तो वो एकदम जिस लेवल पे जाकर उनकी आवाज यहाँ पर थी और वो उस लेवल पे ही मुझसे उम्मीद कर रहे थे कि मैं उनको तुरंत जवाब दूं, तो वो मैं नहीं कर पाई। मैं बोला नहीं, जब शांत हो गए फिर आके बात करना मुझे। तो फिर लोग मुझे झूठी भी बोलने लगे थे। अभी एक रियूनियन हुआ है, दिशान आप मिले थे, हाउ वाज इट, कैसा था वो रियूनियन? चूंकि गाबा जाने वाले थे बॉम्बे से बाहर, उनकी वाइफ आई हुई थी, तो इसलिए मैं गई थी उनसे मिलने। और बहुत ही अच्छा लगा, वहां पर बहुत सारे लोग थे, प्रिंस नरूला जी थे, सुयश जी थे, जीशान थे। तो इन सबको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। सब सपोर्ट कर रहे थे, सब 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 इट मीन्स अ लॉट टू मी। सबों ने बहुत प्यार भी किया। अच्छा, मौका मिलेगा तो दोबारा जाओगे शो में? जाऊंगी, और अगर नहीं तो टीवी में इस बार गई तो जो पिछले कंटेस्टेंट उनमें से अगर कोई गया जो मुझे दरकिनार करते थे या मेरी भाषा पर टिप्पणी करते थे, उनको पटक के नहीं मारी तो मेरा नाम अक्षरा सिंह है, अपनी बातों से। थैंक यू सो मच। और लास्टली जनता से क्या कहेंगी जिन्होंने इतना प्यार किया है और आपके एविक्शन को सब अनफेयर मान रहे हैं और काफी सारी बातें ट्विटर पे आई? ये दर्शकों का प्यार है, ये दर्शकों का प्यार है, उनका इमोशन है जो मुझसे जुड़ा हुआ था। मे बी इस वजह से वो रिएक्ट कर रहे हैं, वो भी जायज है। वो भी जायज है। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द लक। अगर मौका मिले तो दोबारा आइए शो में। थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू। और मैं जाते जाते दर्शकों के लिए 2 लाइन कहना चाहती हूँ कि मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मुझे इसका गम नहीं कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much and all the best. Thank you. Thank you. God bless you. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.